नमस्कार दोस्तों, इलाहाबाद कैंपस कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, इस प्रश्नोत्तरी के सेशन में आज हम लोग जो ले आए हैं प्राचीन इतिहास और यानी प्राचीन भारत से जो प्राचीन हिस्ट्री है हमारी, वहां से जो साहित्य एवं साहित्यकार है वहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और एग्जाम में आता है जो कि हम गलत कर देते हैं। ठीक है, सभी लोग गलत कर देते हैं, तो आपका क्वेश्चन कोई गलत ना हो, इस वजह से हम लोग ये क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये रहा स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। इसमें क्या दिया हुआ है? सूची फर्स्ट एक तरफ देख रहे हैं आप, दूसरी तरफ सूची सेकंड देख रहे हैं। इनमें क्या सही उत्तर चुनना है उसके बारे में देखेंगे हम। और इसके अलावा क्या चीजें इन दोनों में है? अष्टाध्यायी सूची फर्स्ट में दिया है, अष्टाध्यायी महाभाष्य, निरुक्त और वर्तिका यानी साहित्य दिया हुआ है और दूसरी तरफ साहित्यकार दिए हुए हैं। तो अष्टाध्यायी की रचना किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा किसके द्वारा किया गया था? पाणिनि के द्वारा। जबकि वहीं पे महाभाष्य के रचयिता कौन है? तो पतंजलि है। और निरुक्त के रचयिता कौन है? तो ये है यास्क, यास्क। ठीक है, और वार्तिक, वार्तिक क्या है? ये कात्यायन, कात्यायनज्ञ। ठीक है, इन्होंने इसकी रचना की थी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ठीक है, ए का 4 हो जाएगा। ए का 4 किस में दिया हुआ है? ए वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, ए वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन ध्यान रखिएगा पीसीएस के एग्जाम में, आरओ के एग्जाम में, अभी आप आरओ मेंस देने जाएंगे उसमें भी जीएस का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी क्या हुआ, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल अलर्ट रहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? अश्वघोष है, विशाख दत्त है, या फिर कालिदास है, या फिर भास है? तो ध्यान रखिएगा मुद्रा राक्षस जो हमारा है इसके लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? ये है विशाख दत्त। कौन है इसके लेखक? विशाख दत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित साहित्य का, निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई है? इसमें से कौन सी पुस्तक गुप्त काल में लिखी गई है? अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत और मुद्रा राक्षस। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें से कौन सा सही है? तो ध्यान रखिएगा इसमें से अमरकोश हो गया, कामसूत्र, मेघदूत और मुद्रा राक्षस, ये चारों पुस्तकें, चारों शास्त्रीय पुस्तकें ध्यान रखिएगा गुप्त काल में लिखी गई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। तो मुद्रा राक्षस, अमरकोश, मेघदूत और कामसूत्र ये सभी पुस्तकें लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है, किससे संबंधित है? नाट्य शास्त्र से, सूर सागर से, नाट्य विवाद से, या सूफीनामा से? तो हमारा जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है, बाइबल ग्रंथ जो है किससे संबंधित है? ध्यान रखिएगा वो नाट्य शास्त्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? नाट्य शास्त्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कल्हड़ की राजतरंगिणी, कल्हड़ की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गौड़वाहों की लिखी, गौड़वाहों लिखी थी, है ना, गौड़वाहों ने लिखा था। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? संध्या कारण दिन, संध्या कारम दिन और के द्वारा, या वाकपति के द्वारा, बाणभट्ट के द्वारा, या फिर बिल्हड़ के द्वारा? तो ध्यान रखिएगा जो कल्हड़ की राजतरंगी की तरह पुस्तक है गौड़वाहों ने लिखी है, वो किसके द्वारा लिखी गई है? वाकपति के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई है? वाकपति के द्वारा लिखी गई है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, संस्कृत के निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत में अपना कथा सूत्र लिया है? नीचे दिए गए कूट से सही से उत्तर का चयन करना है। तो ये कौन से हैं जिसका नीचे दिए गए उत्तर का क्या करना है? चयन करना है। ध्यान रखिएगा इसमें न्यायाधीश चरित, कृतार्जुनियम, शिशुपाल वध और 10 कुमार चरित, इसमें से कौन सा सही है? वो संस्कृत
की रचना है, ठीक है। तो न्यायाधीश चरित भी है, कृतार्जुनियम भी है, और जिसमें से शिशुपाल वध, ठीक है, शिशुपाल वध, ये तीनों है, जबकि 10 कुमार चरित नहीं है, 10 कुमार चरित नहीं है। तो इसमें से 1, 2 और 3 आंसर सही होगा, 1, 2 और 3 आंसर सही होगा, डी वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी सुमेलित करने के लिए आया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट को, है ना, कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ दिया हुआ है सूची फर्स्ट, एक तरफ सेकंड दिया हुआ है। इधर देखिए सूची फर्स्ट में दिया हुआ विशाख दत्त, वराहमिहिर, चरक और ब्रह्मगुप्त, और इनके संबंधित दिया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा विशाख दत्त है, क्या, विशाख दत्त, ध्यान रखिएगा ये क्या है, नाटक है। वराहमिहिर एक खगोल वैज्ञानिक थे, चरक चिकित्सा से संबंधित है, ब्रह्मगुप्त गणित से संबंधित है, ठीक है, ब्रह्मगुप्त गणित से संबंधित है, चरक चिकित्सा से संबंधित है, वराहमिहिर खगोल वैज्ञानिक थे, विशाख दत्त नाटक है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, ए का 2 किस में आ रहा है भाई, ए का 2 में आ रहा है, बी में भी आ रहा है, सी में आ रहा है, और बी का 3 किस में आ रहा है, देखिए इसमें नहीं आ रहा है, आपका सी वाला आंसर सही होगा। कौन सा आंसर सही होगा, आपका सी वाला आंसर सही होगा, ठीक है, सी वाला आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है। पंच सिद्धांतिका जो वराहमिहिर की पुस्तक है किस पे आधारित है, पार्सियन ज्योतिष विद्या पर, यूनानी ज्योतिष विद्या पर, ईरानी ज्योतिष विद्या पर, या मेसोपोटामियन ज्योतिष विद्या पर। तो वराहमिहिर की जो पंच सिद्धांतिका है ये किस पे आधारित है, ध्यान रखिएगा, ये यूनानी ज्योतिष विद्या पर आधारित है। किस पे आधारित है, यूनानी ज्योतिष विद्या पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है, मिलिंद पन्हो, ठीक है। तो डायोडोरस द्वितीय पर, या डेमेट्रियस पर, या मेनांडर पर, या स्टेटा फर्स्ट पे। तो ध्यान रखिएगा ये किस पे प्रकाशित है या किस पे प्रकाश डालता है, तो मेनांडर पे। किस पे, मेनांडर पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा सही होगा, नैतिककरण, ठीक है, नैतिककरण, और परिशिष्ट पर्वन, और अवसाद, अवदानस्तक और त्रिशिष्ट लक्षण महापुराण। इनमें से दिया है कि मूल ग्रंथ कौन से हैं। तो ध्यान रखिएगा जो मूल ग्रंथ है हमारा, एक तो नैतिक आपका सॉरी जो परिशिष्ट वर्मन है, परिशिष्ट वर्मन, और ये त्रिशिष्ट लक्षण और पुराण, महापुराण, एक तो ये और एक ये दोनों हमारे क्या हैं, ये दोनों मूल ग्रंथ में आते हैं, ये दोनों मूल ग्रंथ हैं। जबकि आपका जो अवदानस्तक और नेति प्रकरण है ये क्या है, बौद्ध ग्रंथ है, बुद्ध ग्रंथ है, ठीक है, या फिर इसे बौद्ध ग्रंथ रख सकते हैं। ये किस में आता है, ये बौद्ध ग्रंथ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा 2 और 4। किस में है 2 और 4, केवल 2 और 4, यही क्या है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में ये मूल ग्रंथ हैं। बाकी ये दोनों क्या है, बौद्ध ग्रंथ हैं, ठीक है, ये दोनों बौद्ध ग्रंथ, 2 और 4 इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची को सूची से सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमेलित करना है। सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का या कूट से सही से उत्तर चुनना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, एक तरफ दिया हुआ दरबारी कवि दिया हुआ है और दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है, राजा दिया हुआ है। तो दरबारी कवि और राजा, किसके कौन दरबारी कवि थे इसके बारे में देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये देखिए अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। किसका दरबारी कवि था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। कालिदास
कालिदास किसके थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। ठीक है, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के। हरिशेड़ किसके दरबारी कवि थे? तो जो हरिशेड़ थे, ध्यान रखिएगा, ये थे समुद्रगुप्त के। और बाणभट्ट किसके थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हरिशेर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, बाणभट्ट किसके थे? ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो इसलिए इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, ए का 4 देखिए 2 में दिया हुआ है, सी में भी दिया हुआ है और बी में भी दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन बी का दिया हुआ है 1, तो जो सी वाला ऑप्शन है आपका, यही क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट होगा। जबकि करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का उल्लेख किया था? प्रियदर्शिका, नागानंद, हर्षचरित, रत्नावली। तो हर्ष के द्वारा इनमें से किन किन रचनाओं का लेखन किया गया है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हर्ष के द्वारा जो है प्रियदर्शिका का भी किया गया है, नागानंद का भी किया गया है, हर्षचरित का नहीं किया गया है। ध्यान रखिएगा, हर्ष के द्वारा हर्षचरित का रचना नहीं किया गया है, बल्कि रत्नावली का भी किया गया है। तो 1 2 3 1 2 4 इसका सही आंसर होगा। 1 2 और 4, 1 2 और 4 इसका क्या होगा? सही आंसर होगा, 1 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? अमरकोश, सिद्धांत शिरोमणि, बृहत संहिता या अष्टांग हृदय। तो इसमें से कौन सा क्या है? विश्वकोशीय ग्रंथ माना जाता है। तो जो हमारा बृहत संहिता है, बृहत संहिता, ठीक है, ये क्या है? विश्वकोशीय ग्रंथ है, बृहत संहिता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? मृच्छकटिकम, शूद्रक, बुद्धचरित, वसुबंध, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त, हर्षचरित, बाणभट्ट। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। इसमें कोड दिया हुआ है 1 2 3 4 दिया हुआ है, 1 4 और 1 3 4 दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है, इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें से जो सही सुमेलित है, तो ये मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा ये भी सुमेलित है, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त के द्वारा और बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित। ठीक है, ये 1 3 और 4 सुमेलित है। कौन से सुमेलित है? 1 3 4 सुमेलित है। जो आपका बुद्धचरित है, वसुबंध के द्वारा नहीं किया गया है इसकी रचना। बुद्धचरित की रचना क्या है? वसुबंध के द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि किसके द्वारा किया गया है? अश्वघोष के द्वारा किया है। किसके द्वारा किया गया है इसकी रचना? अश्वघोष के द्वारा किया गया है। इसकी रचना किसके द्वारा किया गया है? अश्वघोष के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। ये रहा स्क्रीन पे आपका अगला क्वेश्चन। सॉरी, निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? परमार राजवंश, ठीक है, तो पद्मगुप्त का 9 साहसम चरित और मेरुतुंग की प्रतिबंध चिंतामणि, उदयपुर की प्रशस्ति, ये सभी है। ठीक है, परमार जो हमारा वंश था, राजवंश था, इसमें ये सभी पर प्रकाश डालता है, इन तीनों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कर्पूर मंजरी हर्ष के द्वारा, कर्पूर मंजरी क्या है? हर्ष के द्वारा, और मालविकाग्नित्रम कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, सौंदरानंद अश्वघोष के द्वारा। तो जो हमारा कर्पूर मंजरी है, ध्यान रखिएगा, कर्पूर मंजरी यही सुमेलित नहीं है। कर्पूर मंजरी जो है, जो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो दरबारी कवि था, गुर्जर और प्रतिहार वंश का जो दरबारी कवि था राजशेखर, वो उसके द्वारा लिखा गया था। तो ये आपका ध्यान रखिएगा, ये सुमेलित नहीं है। ये कर्पूर मंजरी किसके द्वारा? गुर्जर प्रतिहार वंश का राज कवि था, जो कवि था क्या? राजशेखर, इसके द्वारा लिखा गया था। यही आपका सुमेलित नहीं है कर्पूर मंजरी, बाकी ये तीनों सुमेलित हैं।
अगला क्वेश्चन है, कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? इसमें से कौन सी कालिदास की साहित्यिक कृति नहीं है? मृच्छकटिकम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम और विक्रमोश वर्षियम। तो ध्यान रखिएगा, जो मृच्छकटिकम है, मृच्छकटिकम ये कालिदास की रचना नहीं है, ये कालिदास की कृति नहीं है। किसकी कृति है मृच्छकटिकम? तो ये शूद्रक की कृति की है। किसकी है? शूद्रक की कृति है। किसकी कृति मानी जाती है? शूद्रक की। बाकी ये तीनों कृति किसकी होती है? ये है कालिदास जी की, कालिदास जी की। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद, गीत गोविंद के गीतकार जयदेव, गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? धर्मपाल के, देवपाल के, विजय सेन के या फिर लक्ष्मण सेन के? तो ध्यान रखिएगा, गीत गोविंद के जो गीतकार जयदेव थे ये लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे। किसकी सभा को? लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे। अगला क्वेश्चन है, सूची को सूची से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही से उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट में दिया हुआ रचनाएं, सूची सेकंड में दिया हुआ है विषय। किससे संबंधित है? कौन कौन सा? ध्यान रखिएगा, अष्टांग संग्रह दिया है, 10 रूपक दिया हुआ है, लीलावती दिया हुआ, महाभाष्य दिया हुआ है। तो लीलावती किससे संबंधित है भाई? गणित से संबंधित है। अष्टांग संग्रह, अष्टांग संग्रह ध्यान रखिएगा क्या है? अष्टांग संग्रह जो है ये आयुर्विज्ञान है, ठीक है। और आपका आता है 10 रूपक, ये नाट्य कला है। 10 रूपक क्या है? नाट्य कला है। और लीलावती ये गणित से संबंधित है। महाभाष्य क्या है? व्याकरण है। महाभाष्य व्याकरण है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जो यहां है, जो यहां है वह अन्य भी है, वह अन्यत्र भी है, जो यहां नहीं है वह कहीं नहीं है। निम्न में से यह किस ग्रंथ में कहा गया है? रामायण में कहा गया है, महाभारत में कहा गया है, गीता में कहा गया है या फिर राज तरंगड़ी में कहा गया है? तो ध्यान रखिए, किस में कहा गया है? महाभारत में। महाभारत के रचयिता कौन है भाई? वेद व्यास जी हैं। वेद व्यास, महाभारत के जो रचयिता हैं वो कौन है? वेद व्यास जी हैं। तो महाभारत में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह ग्रंथ, प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय भाषाओं में तथा 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। हितोपदेश का, पंचतत्व का या फिर कथा, सरित सागर का या फिर शकुंतला का? तो ध्यान रखिएगा, पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया है पंचतंत्र? ये पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो इनकी ये जो रचना है, ग्रंथ है, ये क्या है? 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में इसका क्या किया गया है? अनुवाद किया गया है, पंचतंत्र। और पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन सूचियों के नीचे दिए गए कूट से कीजिए, ठीक है। सूची 1 है लेखक, सूची 2 है ग्रंथ। इसमें से कौन किसका लेखक है? ठीक है, कौन किसका लेखक है? अब देखिए, इसमें दिया हुआ है सर्ववर्मा, सर्ववर्मा, इनका ग्रंथ कौन सा है? तो कातंत्र, कातंत्र जो है इनका सर्ववर्मा का लेखक है। जबकि जो शूद्रक है, शूद्रक का लेखक कौन सा है? अभी किसके लेखक हैं? मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक हैं। और विज्ञानेश्वर मिताक्षरा, मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। कल्हड़ किसकी है? राज तरंगड़ी। कल्हड़ की पुस्तक कौन सी है? राज तरंगड़ी। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ए का 4, ए का 4 2 में दिया हुआ है, बी और डी दोनों में दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है। और जबकि बी का 3 दिया हुआ है, तो बी का 3 केवल बी में दिया हुआ है। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी वाला सही आंसर हो जाएगा। बी वाला इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी?
किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? किसने किया था? भास्कर ने किया था, वराहमिहिर ने किया था, ब्रह्मगुप्त ने किया था, या फिर आर्यभट्ट ने किया था? तो शून्य की खोज, दशमलव की खोज किसने किया था? वो आर्यभट्ट महोदय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। महानदी, महानदी का पौराणिक नाम नीलोप्ता, नीलोपलता है ना, नीलोपला बताया गया है पौराणिक नाम महानदी का। कहां में बहती है महानदी? उड़ीसा में बहती है। ठीक है, अब ये नीलोपना किस पुराण में बताया गया था? मत्स्य पुराण में, मार्कंडेय पुराण में, ब्रह्म पुराण में, या फिर वायु पुराण में, या फिर उपयुक्त में से किसी में नहीं बताया गया है। महानदी का जो पौराणिक नाम है नीलोपला, तो नीलोपला किस में बताया गया है? वायु पुराण में बताया गया है इसका, वायु पुराण में। जबकि महाभारत में इसका नाम क्या बताया गया है भाई? चित्रोपला। क्या बताया गया है? चित्रोलोपला महाभारत में महानदी का नाम बताया गया है। ठीक है, महानदी का नाम महाभारत में चित्रोलोपला बताया गया है। और ये बहती कहाँ पे है महानदी? तो ये कहाँ पे बहती है? ये ओडिशा में बहती है। कहाँ पे बहती है? ओडिशा में प्रवाहित होती है, ध्यान रखिएगा, ओडिशा में। और एक चीज ध्यान रखिएगा, यही वो महानदी है जिसपे विश्व का सबसे लंबा डैम बनाया गया है। कौन सा डैम है? हीराकुंड डैम। तो हीराकुंड डैम किस नदी पे है? विश्व का सबसे लंबा बांध किस पे है? तो वो है महानदी पे है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? लाइफ ऑफ ह्वेनसांग हुईली, यानी एक तरफ दिया हुआ है इनकी पुस्तक और दूसरी तरफ जो है उसके लेखक। द नेचुरल हिस्ट्री टेल मी और हिस्टोरियल फिलिपिकल है ना, पंपाई इस ट्रोगस और द हिस्ट्रीज हेरोडोटस। तो ध्यान रखिएगा, द नेचुरल हिस्ट्री जो पुस्तक है, द नेचुरल हिस्ट्री, ये टालमी की नहीं है। ये किसकी पुस्तक है? ये है प्लिनी की पुस्तक है। द नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो ये है प्लिनी महोदय, प्लिनी की पुस्तक है, प्लिनी। ठीक है, तो इसका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? यानी कि सितार है, वीणा है, सरोद है, या फिर तबला है। तो जो सबसे प्राचीन वाद्य है वो कौन सा है? वीणा है, वीणा है। बाकी सबका मध्यकाल में हुआ था, ये सबसे प्राचीन वाद्य कौन सा है? तो वीणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? अब्दुल रहमान हमीर रासो, चंद्रबाई पृथ्वीराज रासो, जगनिक आल्हा खंड और नरपति नाल है ना विसल देव रासो। तो ध्यान रखिएगा, इसमें से जो आपका अब्दुल रहमान हमीर रासो दिया हुआ है, अब्दुल रहमान हमीर रासो ही सुमेलित नहीं है। यही आपका क्या है? सुमेलित नहीं है। हमीर रासो क्या है? हमीर रासो, हमीर रासो ये अब्दुल रहमान के द्वारा नहीं लिखा गया, बल्कि किसके द्वारा लिखा गया है? सारंगधर के द्वारा लिखा गया। हमीर रासो किसके द्वारा लिखा गया है? सारंगधर के द्वारा लिखा गया है। तो ये आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक के द्वारा की गई थी? विक्रमशिला महाविहार पुष्पभूति वंश के शासक के द्वारा, बर्मन वंश के, सेन वंश के, या फिर पाल वंश के? तो ध्यान रखिएगा, जो विक्रमशिला महाविहार है वो पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? धर्मपाल के द्वारा किया गया था। पाल वंश का शासक धर्मपाल था, उसके द्वारा विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकालीन शिक्षा का केंद्र नहीं था? इनमें से दिया हुआ है कि कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में
कहाँ पे, किस काल में? पूर्व मध्य काल में शिक्षा का केंद्र नहीं था नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला या फिर अंतोदपुर। तो ध्यान रखिएगा, पूर्व मध्य काल में जो हमारा तक्षशिला है, तक्षशिला ये क्या है? ये पूर्व मध्य काल में नहीं बल्कि क्या है? ये प्राचीन काल में, प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र था। कब था? ये प्राचीन काल में। बाकी पूर्व मध्य काल में ये तीनों थे, ठीक है, पूर्व मध्य काल में ये तीनों थे। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी इसका सही, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? तक्षशिला, तक्षशिला इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ राजा दिया हुआ है, दूसरी तरफ राजवंश दिया हुआ है। इनमें से उपयुक्त में से कितने सही सुमेलित हैं? नानुक, चंदेल, जयशक्ति, परमार। ध्यान रखिएगा, जयशक्ति परमार वंश का नहीं था ये भी कौन सा था? चंदेल वंश का, चंदेल राजवंश का था, ठीक है। नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार वंश का था। सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ये वाला आपका गलत था, भोज राष्ट्रकूट का नहीं था, ठीक है। ये भी क्या है? ये परमार वंश का शासक था। किसका था? परमार वंश का शासक था। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? केवल दो सही होंगे, केवल दो युग्म सुमेलित हैं, तो इसका बी वाला आंसर सही होगा। कौन सा सही होगा? बी वाला आंसर सही होगा। एक तो आपका नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार वंश का था, दूसरा नानुक, है ना, तो ये किस वंश का था? चंदेल वंश का था। बाकी आपका जयशक्ति ये भी चंदेल वंश का था, और जो आपका यहाँ पे भोज दिया हुआ है ये परमार वंश का था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर और वर्तमान अवस्थिति। कोयल, कोयल या कोल कहां पे? अलीगढ़ में, बिल्कुल सही सुमेलित है, ठीक है। महोत्सव नगर, महोबा और महोदय श्री, कन्नौज और जेजा भुक्ति, जेजा भुक्ति ध्यान रखिएगा ये सुमेलित नहीं है। जेजा भुक्ति कौशाम्बी नहीं था, ठीक है। जेजा भुक्ति जो था ये कौशाम्बी नहीं बल्कि कौन सा था? ये बुंदेलखंड का क्षेत्र होता था। कौन सा बुंदेलखंड का क्षेत्र है? तो बुंदेलखंड इसका सही आंसर होगा। बाकी सभी सुमेलित हैं, बाकी क्या है? सभी सुमेलित हैं। तो दोस्तों आज बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट टॉपिक को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग ऐसे पढ़ते रहिए और हमारा हौसला बढ़ाए रखिए।